सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत भाषा की कक्षा में हम पाठ 2 मम परिवारः का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। देखिए बेटा, आज की इस वीडियो में पाठ 2 का संपूर्ण जो हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य का जो काम है वो एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। एक ही वीडियो में आप पूरा रिवीजन कर सकें। जिन विद्यार्थियों ने पहले वीडियो नहीं देखा वो इस वीडियो को अवश्य देखें। इसमें आपको पाठ 2 में जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम पाठ 2 मम परिवार को पढ़ते हैं। इसमें देखिए 2 बच्चे हैं, निशा और मधुर, और आपस में ये वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं हम। निशा कहती है मधुर, और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है मधुर के पीछे, ये वाला ऐसे और एक। तो ये चिन्ह जब लगता है तो इसका अर्थ होता है कि भाई किसी को हम संबोधन कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। तो निशा किसको बोल रही है? मधुर को। कहती है मधुर, हे मधुर, अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। पश्य इदम चित्रम, पश्य का अर्थ होता है देखो, इदम यह, चित्रम तस्वीर, देखो यह तस्वीर। मधुर है चित्रम पश्यति, मधुर चित्र को देखता है, तस्वीर को देखता है। और मधुर कहता है अहा, खुश होके कहता है अहा, इदम मम चित्रम अस्ति, इदम यह, मम मेरा, चित्रम तस्वीर, अस्ति है, यह मेरा चित्र है या यह मेरी तस्वीर है। मम का अर्थ मेरा, मेरी और मेरे तीनों ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निशा कहती है भवान कथम अवगच्छति, आप, भवान का अर्थ होता है आप, कथम कैसे, अवगच्छति समझते हो, आप कैसे समझे, अर्थात आप कैसे जाने, कैसे पहचाने कि ये चित्र आपके हैं। तो मधुर कहता है पश्यतु, उसको बताता है, कहता है देखो, एष अहम, उस चित्र में कहीं मधुर है तो मधुर कह रहा है एष अहम, यह मैं हूँ। निशा कहती है एष है क्या, एष है, एष का अर्थ करते हैं बेटा हम जब पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग शब्द के लिए एष का प्रयोग करते हैं, और कह का प्रयोग भी हम प्रश्न पूछने के लिए, पुल्लिंग जब शब्द होता है तब हम कह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कहता है एष कै। निशा कहती है यह कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो मधुर उत्तर दे रहा है मधुर है, मधुर कहता है एष है मम पिता, यह मेरे पिता हैं। निशा कहती है एषा का। अब देखिए आपको जैसे मैंने बालक और लता का शब्द रूप पढ़ाया, यहाँ पे आकारांत है जो एषा, एषा के अंत में आ की आवाज आई और का के अंत में भी आ की आवाज आई और लता के अंत में भी आ की आवाज आई। तो आ की जो अंतिम आवाज़ होती है, अंतिम वर्ण में यदि आ स्वर है तो वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसलिए यहाँ पे, और आप जब उत्तर देखेंगे तो एषा मम माता, माता में भी अंत में क्या है, आ। तो आ जिन शब्दों के अंत में होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो यहाँ कहता है कि एषा का, कहती है एषा का यह कौन है, तो मधुर कहता है एषा मम माता, यह मेरी माता हैं। आगे देखिए, निशा कहती है एष है कै। अब यहाँ किसी पुल्लिंग के बारे में पूछ रही है, कहती है एष कै, तो देखते हैं कौन है। तो मधुर कहता है एष मम अनुज है। अनुज कहते हैं छोटे भाई को, और ज्येष्ठ कहते हैं बड़े। अनुज छोटा भाई होता है। तो कहता है एष मम अनुज है, यह मेरा छोटा भाई है। निशा कहती है एष है कै, यह कौन है, तो मधुर कहता है एष मम ज्येष्ठ है भ्राता, ज्येष्ठ कहते हैं बड़े को, यह मेरा बड़ा भाई है। उसके बाद इनकी वार्तालाप समाप्त होती है और निशा कहती है अंत में मधुर, हे मधुर, अधुना अवगच्छामि, अब समझती हूँ। उस चित्र को जब सारे चित्र में मधुर ने बताया कि यह मेरी माता है, यह मेरे पिता हैं, यह मैं हूँ, यह मेरा छोटा भाई है और यह मेरा बड़ा भाई है, तो निशा कहती है कि अब समझती हूँ कि एष तव पिता, यह तुम्हारे,
तव का अर्थ होता है बेटा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। यह तुम्हारे पिता है, यह तुम्हारी माता। एषः तव अनुजः और एषः तव ज्येष्ठः भ्राता। यह तुम्हारा छोटा और यह बड़ा भाई है। इस प्रकार से ये प्रश्न, ये जो पाठ है इसका ये हिंदी अनुवाद है। सभी विद्यार्थी इसको 2-3 बार अच्छे से जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसका अभ्यास, ये नीचे कुछ इसके शब्दार्थ लिखे हुए हैं, वही मैंने आपको लिखवा भी रखे हैं। इदम यह एक के लिए, अवगच्छामि समझता हूँ, समझती हूँ। अब देखिए अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य में जो है वह अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं उनमें रिक्त स्थान को पूरा करो। तो एषः कै अस्ति, तो यहाँ पे पुरुषः अस्ति और हमें लगाना है एषः। एषः पुरुषः अस्ति, यह पुरुष है। जब पुल्लिंग की बात हो तो हम पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे और स्त्री की बात हो तो हम स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा? महिला। तो खे में देखेंगे एषा का, तो एषा, यहाँ पे आ की आवाज आ गई। एषा महिला अस्ति। दूसरा है एषः कै अस्ति, यह सॉरी एषः कै अस्ति, यह कौन है? तो एषः चिकित्सकः, डॉक्टर के लिए आया है इसके लिए। एषः चिकित्सकः अस्ति और डॉक्टरनी को कहते हैं चिकित्सका। तो दूसरे में देखेंगे एषा का, तो एषा चिकित्सका अस्ति। आगे है बेटा एषः कै अस्ति, यह कौन है? तो एषः नर्तकः, नाचने वाला है, तो ये नर्तकी हो गई। एषा का, एषा नर्तकी, ये इकारांत शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नर्तकी अस्ति। जरूरी नहीं है कि जो जिन शब्दों के अंत में आ होगा केवल वे ही स्त्रीलिंग होंगे, इकारांत भी होता है, उकारांत भी होता है, ठीक है। वो आगे जब आप अगली क्लासेज में जाओगे तब पढ़ोगे। आगे है एषः कै अस्ति, यह कौन है? एषः अध्यापकः अस्ति, और अध्यापक का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका। तो एषा का, एषा अध्यापिका अस्ति। इस प्रकार से आपको जो ये रिक्त स्थान है इनको पूरा करना है। एषः पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और एषा शब्द स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, दोनों का अर्थ होता है यह। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, चित्रों को देखकर रिक्त स्थान पूरे करो। पहला जो है वो है एषः, तो प्रश्न पूछा तो क्या है? ये पुरुष का चित्र है, तो एषः कः अस्ति, यह कौन है? एषः लेखकः अस्ति, यह लेखक है। लेखकः किम करोति, तो लेखकः यहाँ पे आ जाएगा, और लिखती, लेखकः लिखती, लेखक लिखता है। दूसरा बेटा महिला का चित्र है, तो यहाँ पे आकारांत शब्दों का प्रयोग होगा। देखिए एषा का अस्ति, यह कौन है? एषा महिला अस्ति, यह महिला है। महिला किम करोति, महिला क्या करती है? महिला पचती, महिला भोजन पकाती है। यहाँ भोजनम पचती आ जाए तो पका, या इसको कहिए महिला पका रही है या पकाती है। अगला है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ जो ये वाक्य है ये फल के लिए आया है, और फल जो है वो नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नहीं है। ये नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। फलम फले फलानी, आपने शब्द रूप भी पढ़ा है फल का। तो यहाँ देखेंगे एतत् किम अस्ति, देखो पुल्लिंग के लिए क्या है, स्त्रीलिंग के लिए का, और नपुंसक लिंग के लिए जब हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो किम, ठीक है। एतत् किम अस्ति, यह क्या है? तो एतत् फलम अस्ति, यह फल है। किम फलम पतति, क्या फल गिरता है? तो आम, हाँ पतति, हाँ फल गिरता है। अंतिम है बेटा एषः कै अस्ति, यह कौन है? तो कौन है ये? सिपाही है, सैनिक है। तो एषः सैनिकः अस्ति, उत्तर दे रखा है। सैनिक किम करोति, क्या करता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैनिकः देशम रक्षति, सैनिक देश की रक्षा करता है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूर्ण हुआ। इसके बाद देखिए इस पेज में आपके कुछ साइड में यहाँ पे लाइंस दी हुई है रिक्त स्थान, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। वहाँ पे ये जो चित्र हैं, जितने भी चित्रों के नाम हैं, व्यजनम, पंखा, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा से देखते हैं।
इन चित्रों के नाम यहाँ सामने आपको लिखने हैं। व्यजनम पंखा, चित्रम चित्र, दीपिका है दिया, वस्त्रम कपड़े, दर्पण है शीशा, द्वारम दरवाजा, कंदुकम गेंद, पादत्राणम चप्पल या जूते, घट है घड़ा, भूषणम आभूषण गहने, पुस्तकम किताब, अग्नि आग, लेखनी कलम, चमच है चम्मच, घटिका घड़ी। इन सभी की मैंने आपकी एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसको दैनिक प्रयोगस्य वस्तुनाम के नाम से मैंने डाला है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। और अच्छे से समझने के लिए सारे चित्र के हिंदी और संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाओं में वो वीडियो है, तो आप उसको देख लें, अन्यथा यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब नीचे जो प्रश्न है ये इसमें लिखा हुआ है कि इस घर में कौन सी चीज़ है, उसके लिए अस्ति लिखना है तो अस्ति और नहीं है तो नैस्ति। ठीक है, ये आपके लिए एक समझ के लिए है। इसमें से ये वाला प्रश्न जो है ये यहाँ से जो प्रश्न बनेगा परीक्षा में वो इस तरह से बनेगा कि आपको दे दिया जाएगा कि पंखा, तो आपको लिखना है पंखे को संस्कृत में क्या कहते हैं, व्यजनम। आपके पास आ गया शीशा, तो शीशे का शीशा लिखा हुआ आ गया और आपको उसको संस्कृत में लिखना है दर्पण है। आपके पास आ गया गेंद, आप लिखोगे कंदुकम। इस प्रकार से प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। अगला जो है वो देखिए अंतिम प्रश्न है, उसमें भी इसी प्रकार से जो मैंने आपको अभी समझाए थे, यहाँ पे चित्र दे रखे हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र किसका है, पंखे का, और पंखे को क्या कहते हैं, व्यजनम। दूसरा है शीशे का, शीशे को क्या कहते हैं बेटा, दर्पण है। किताब को पुस्तकम, दिए को दीपक है, गेंद को कंदुकम, और ये है कपड़ा, कपड़े को कहते हैं वस्त्रम। इस प्रकार से आपका ये पाठ जो है उसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी हो समझने में तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, अंत तक देखें, तो आपको सारी अवश्य समझ में आएगी। धन्यवाद है।